सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब टीम जो है वो सही परफॉर्म कर रही हो, जैसे अभी अगर हमारी टीम जीती होती या अच्छी पोजीशन में होती तो उसमें वो जो तब्दीलियां आज हमने देखी कि बिल्कुल ही T20 या वनडे में तब्दीलियां कर दी गई हैं, यानी कप्तान तक बदल दिए गए, तो टीम में जो है वो तब्दीली की उस वक्त की जाती है कि जब आपको नताइज ना मिल रहे हो। तो ये जो काबीना में तौसी की गई है, इसकी फिर क्या वजह बनी कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था? जनाब, टीम में तब्दीली नहीं की गई, तौसी की गई। ठीक, तौसी में और तब्दीली में फ़र्क है। और काबीना में अब कई वज़रा ऐसे थे उनके पास 3-3, 4-4 महकमे थे, और फिर जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसके अपने मसाइल होते हैं, और फिर जो आपके असम्बली के अरकान जो हैं वो अपने अपने हलकों में जाते हैं, जो लोग यानी चाहते हैं कि वो ज़िम्मेदारी अदा करें और एक सियासी कैरियर होता है। तो ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है और ख़ास तौर पर पार्लिमानी निज़ाम में तो एक वसी काबीना जो है उस पर आप तनकीद नहीं कर सकते। ये काबीना तो मेरे ख्याल उतनी ही बड़ी है, जब इमरान खान साहब की काबीना जो है वो भी तकरीबन इतने ही लोगों पर मुश्तमिल थी, आप भी इतने ही लोग हैं, और उसमें तो आप बड़े बड़े देखिए, हमारे एक अखबार नवीस दोस्त भी आ गए हैं, हुज़ैफर रहमान साहब और परवेज़ खट्टक साहब, जिनके बारे में सोशल मीडिया में चल रहा है सर कि उनके आने से 19 किलोग्राम और 15 छटांग का इजाफा हो गया है ताकत में हुकूमत की। सर लेकिन तो अंदर से ही जो है वो फिर तनकीद भी हो रही है और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि जी आपने जो है वो इनको क्यों बना दिया, परवेज़ खट्टक साहब को। नहीं बाप, वो परवेज़ खट्टक साहब जो हैं, जाहिर है उनका भी अपना एक इमरान खान साहब के मुकाबले में खम ठोंक के खड़े हैं, वहाँ वज़ीर आला रहे हैं, अपना कसर और रसूख है। तो अपनी अब ये जो लोग ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हैं उनको फैसले करने पड़ते हैं अपने, वो जानते हैं कि उनकी ताकत क्या है और उनकी कमज़ोरी क्या है। तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर एक परवेज़ खट्टक जो थे, बड़े मुतहर्रिक शख्सियत थी इनकी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो सेटबैक हुआ, इमरान खान साहब से बगावत की, तो उसके बाद उनको इंतखाबी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तब उनके तजर्बे से कोई इस्तेफादा कर लेंगे, बहरहाल कोई अपने दिल को तसल्ली दे लेंगे। कोई इमरान खान साहब के जो वज़ीर आला हैं वो, और फिर उनके वज़ीर दफ़ा भी रहे बाद में, चलिए वो भी उनके साथ मिल गए हैं। अब तो एक अपनी पार्टी है ना उनकी, तो उनकी पार्टी अपनी है, तो बेचारे वो भी जो थके मांदे फिर रहे थे और दिल शिकस्ता से, चलो उनको भी कोई तस्कीन हो जाएगी, कोई दिलासा मिल जाएगा। अच्छा शामी साहब, आगे बढ़ने से पहले और देखने पड़ते हैं। जी सर, शामी साहब मैं पूछना चाह रहा हूं सर, आगे बढ़ने से पहले कि ये इस हुकूमत की आपकी नज़र में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है और सबसे बड़ी नाकामी क्या है? भाई सबसे बड़ी कामयाबी तो वही है जो बार बार वो कह रहे हैं, मईशत, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। आज 9 साल में कम तरीन सतह पर है अफराते ज़र, 1.5%, यानी 2% से कम हो गई है। 1.5% अफराते ज़र 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। और अब इसके बाद जो है जो शरे सूद है उसको भी कम होना चाहिए और तेज़ी से कम होना चाहिए। अभी 13% पे है, उसको भी सिंगल डिजिट पे आना चाहिए। 12% वाले शरे सूद कम होगी, जो कर्जों का बोझ भी कम होगा। जब इन्फ्लेशन 2% से कम है तो शरे सूद जो है उसको तो 4-5% पे होना चाहिए, तो तेज़ी से कम। तो ये जो इस्तेहकाम आया है और ये जो लोगों में एतमाद पैदा हुआ है, ये उसकी बड़ी कामयाबी है। ठीक है। और जाहिर है कि जो एक दिन के अंदर तो हर चीज़ जो है ठीक नहीं हो सकती, तो बाकी नाकामी जो है, तो नाकामी का रोना, तो नाकामी तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के साथ जो ताल्लुकात कार हैं वो कायम नहीं हो सके। इमरान खान साहब अभी जेल में हैं और फिर अपोजिशन की शिकायत हैं, तो ये अगर मुनासिब होता, ये मुज़ाकरात की जो मेज़ सजी थी उस पर दोनों बैठे रहते और कामयाबी हो जाती और आपस में एक दूसरे के साथ मामला कर लेते, तो ये सारी सूरत हाल बदल जाती। तो हमारी जो सियासत है, वो सियासत जो है उसमें जो महाजराई है उसमें कमी वाक़ई नहीं हुई, और वो जो है उसको वो एक अफसोसनाक हकीकत है और हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। तो अब ये हम उसको शहबाज शरीफ साहब की नाकामी भी कह सकते हैं और इमरान खान साहब की नाकामी भी कह सकते हैं। तो दोनों जो हैं उनको कोशिश करनी चाहिए। जो सियासी इस्तेहकाम शामी साहब नहीं आ सका, ये इसको हम हुकूमत की नेग्लिजेंस कह लें, गफलत कह लें, या फिर ये बाय डिज़ाइन जो है चाहती है हुकूमत के ऐसे ही चलता रहे मामला, ऐसे चलेगा तो हम भी जो है वो खड़े रहेंगे?
नहीं, इसमें तो मेरा ख्याल है कि हम किसी एक फरीक को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते, दोनों की जिम्मेदारी है, वो ताली दोनों हाथ से बचती है ना। देखे ना, कमेटी कायम हो गई, सारे लोग उसमें शामिल हो गए, मुज़ाकरात शुरू हो गए, उसके बाद पीटीआई ने लोग विड्रॉ कर लिए, मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, और शुरू भी उन्होंने किए थे, ख़त्म भी कर दिए। तो पर ये खान साहब को भी इस बात पे गौर करना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को भी गौर करना चाहिए, और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को भी गौर करना चाहिए। ये सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो ये सियासी जो अब ये हम सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करते रहते हैं, लेकिन हमें इसके साथ जीना आ गया है। अब हमारी सियासत जो है वो इसी तरीके से चलती रहेगी। अगर इसी तरीके से चलेगी तब भी हम अपनी मईशत को संभाल लेंगे, क्योंकि हम ये भी तो है ना, आदी भी हो जाता है ना आदमी, हचकोले खा खा के हम आदी हो गए हैं, तो इसलिए हमें कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अब दहशत गर्दी को ख़त्म करना है, उसके लिए भी ताउन चाहिए। अदारे जो हैं जो अपनी जान लड़ा रहे हैं, अब सारी हुकूमतें जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है और फेडरल हुकूमत है, ये सारे जो हैं इनको इकट्ठे होना चाहिए और ताल्लुकात कार बेहतर बनाने चाहिए और कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि जो हुकूमत है वो यकतरफा तौर पर उसकी जमातें एक ज़ाब्ता अखलाक पे मुत्तफिक हो जाए, वो बता दे भाई हम इल्ज़ाम तराशी की और दुश्मन तराजी की सियासत नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर यानी कीचड़ नहीं उछालेंगे, हम किसी जो मुकदमे हैं अदालतों में उनके बारे में अज़हार राय नहीं करेंगे। इस तरह के नुकात तय किए जा सकते हैं। यकतरफा एक तौर पर भी काम कर लिया जाए तो अपोजिशन भी मजबूर हो जाएगी फिर इस रास्ते को इख्तियार करने के लिए। अब आप देखिए ना कि एक बार हम एक दूसरे को जीने का हक नहीं देते, कीड़े डालते चले जाते हैं,